अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो का सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एंड द सब्जेक्ट इज़ दैट आई एम गोना शो यू ऑल द पास्ट पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर, सॉरी नॉट द आंसर्स, जस्ट द क्वेश्चंस विच आई हैव कंपाइल्ड, कहाँ से लेके 2010 से लेके 2020 तक, ठीक है। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर है, बीच में जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो चीज़ मैं मेंशन कर दूँगी। अब सवाल ये बनता है कि इनके आंसर्स कहाँ हैं। इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और जो मैंने अटेम्प्ट किए थे एट माय टाइम ऑफ स्टडिंग एडवांस इंग्लिश, वो चीज़ें मैं अपलोड कर लूँगी ऑन माई चैनल, तो वो चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। जो चीज़ें आपने बेसिकली आपने क्या करना है, मेरी सारी वीडियोज़ देखने के बाद ये आपकी लास्ट नाइट की आपकी ये वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, सारी वीडियोस देख ली, आपने नॉवल भी पढ़ लिया, हर चीज़ पढ़ ली, फिर आपने एक एक क्वेश्चन रीड करना है, उसका जहन में ही अपने एक आंसर बनाना है। अगर आप आंसर बना लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं बना सकते तो आपने AI या ChatGPT खोलना है, वहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है, नॉवल का नाम बताना है, ये बताना है कि इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 पेज जितना लिख के दे दो मुझे, तो वो आपको अच्छे से लिख के बना के दे देगा, ठीक है। तो आप इसका क्या करेंगी, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करें एंड साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए। मैंने सारे पास्ट पेपर के ही क्वेश्चन एंड आंसर्स कंपाइल करके अपने पास रजिस्टर में लिखे हैं। बेसिकली ये मेरे टीचर ने मुझे लिखवाए थे व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं इनके आंसर्स लिखूँ, एंड अभी आई एम इन यूनिवर्सिटी, सो आई कैन नॉट राइट ऑल दीज आंसर्स। जितने मेरे पास हैं ऑलरेडी बने हुए, वो चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। बाकी चीज़ आपने खुद कर लेनी है। इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं इन द पास्ट पेपर्स, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे। अगर आप लोग मेरी सारी वीडियोस देख लोगे ना, तब भी आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। इनमें से कुछ जो नहीं अटेम्प्ट किए हुए, वो फिर आप खुद ही अपने क्लासमेट्स वगैरह के साथ डिस्कस करके उनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जिधर जिधर मैंने ये लिखा हुआ है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको भी आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा होना चाहिए आपका, लाइक 2 पेजेस या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है डिस्क्राइब द पार्ट प्लेड बाय सार्जेंट ट्रॉय और बोल्डवुड इन द नॉवल। अब आपने सार्जेंट ट्रॉय का पूरा लेना है, उसका कैरेक्टर कैसा था, क्या था, उसने क्या किया, कब मरा, किसके हाथों मरा। या फिर बोल्डवुड आपने ले लेना है, उसको आपने पूरा डिस्क्राइब करना है, राइट। तो आपको ना अच्छे से नॉवल की समझ होनी चाहिए। नॉवल अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, या अगर आपको किसी ने पढ़ाया हो आपके स्कूल या कॉलेज में, तो फिर वो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बाकी भी आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हो तो लेट मी नो, आई विल सी इफ़ आई कैन फाइंड द एग्जैक्ट एडवांस इंग्लिश के पास्ट पेपर्स, ठीक है। अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन पे भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर नहीं मिले तो ये क्वेश्चंस बहुत हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप पूरा साल बैठ के इनको तैयारी करोगे तो आपके पेपर को लिटरली 4 चांद लग जाएंगे। आपके MCQs में भी हेल्प हो जाएगी। जैसे ये देखो ना, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फैनी रॉबिन्स डेथ ऑन बाथशेबा, ये चीज़ आपके नॉवल के आखिर में आती है। फैनी रॉबिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी, इसको भी रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। दिस वीडियो इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो, दिस इज़ जस्ट गिविंग यू अ स्लाइट पुश ऑन के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरीके की मैंने एक वीडियो बनाई है ऑन दी एसेज, राइट, कि कौन कौन से एसेज के टॉपिक्स आ चुके हैं आपके पास पेपर्स में, वो भी हमारे टीचर ने ही हमें लिखवाए थे। तो आप लोग वो वाली वीडियो पे चेकआउट करें, एंड वहाँ से भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप जाके ChatGPT पे सर्च करके और अच्छे से एसेज बना लें। एटलीस्ट आपको एक गाइडलाइन तो मिल गई ना कि किस तरीके से मैंने तैयार करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, गिव द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों कैरेक्टर्स ले लेने हैं, उसको आपने कंपेयर करना है कि ओक कैसा था, ट्रॉय कैसा था, ठीक है। तो बस अच्छे से नॉवल पढ़ें। एंड अगर इन क्वेश्चन में से अभी आपने स्क्रीनशॉट्स होपफुली ले लिए होंगे, अगर इन क्वेश्चन में से आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में मसला है, तो जस्ट ड्रॉप अ क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करूँगी रिगार्डिंग कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, राइट। कोई भी मसला हो, मैं बैठी हूँ, मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दूँगी, ठीक है। तो बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड बस यही था टॉपिक इस वीडियो का। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट लेट मी नो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।